और लखनऊ से खबर, विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। प्रदेश में समय पर नई पंचायतों का गठन मुश्किल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का फोकस विधानसभा चुनाव पर है। पार्टियां स्थानीय चुनाव में उलझने से बच रही हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग गठन, आरक्षण प्रक्रिया अधूरी। हालांकि चुनावों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनावों को लेकर यूपी में भी सिनेरियो चल रहा है, लेकिन सिनेरियो थोड़ा अलग है। विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां तो राजनीतिक दल भी चाह रहे हैं कि ऐसा हो। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जय त्रिपाठी से। जय, देखिए, पंचायत चुनाव तो हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द हो, ताकि हमको अपनी रणनीति बनाने, एनालिसिस करने का पूरा मौका मिले। लेकिन यहां परिस्थितियां डिफरेंट हैं। सभी के लिए फोकस जो है वो विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल स्वप्निल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं, पंचायत चुनाव हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले होना चाहिए, इसके लिए लगातार बात चल रही थी। लेकिन अब जो तैयारियां चल रही, हम किसी भी दल की बात कर ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अपना पार्टी हो और चाहे बसपा हो, सभी विधानसभा के चुनाव की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, जो पंचायत चुनाव का जो प्रधान का कार्यकाल है वो 26 मई को समाप्त हो जाएगा। तो हालांकि ऐसे में सवाल उठता ये कि इससे पहले ही कहीं न कहीं प्रधानी का चुनाव की डेट आ जानी चाहिए और चुनाव की तैयारी हो जानी चाहिए। सभी जो है दल इसी चीज पर लगातार चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, वर्तमान स्थिति में ना कि कोई डेट आ रही, ना ही कोई तैयारी दिख रही। तो ऐसे में अभी आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस चीज को लेकर हंगामा भी किया था, प्रदर्शन भी किया था कि आखिर पंचायत चुनाव में इतनी देरी क्यों, आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है जो इस कदर लेट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि अब जो वर्तमान स्थिति दिखाई पड़ रही है वो विधानसभा चुनाव पर ज्यादा फोकस करने की बात दिखाई पड़ रही। तो विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा तैयारी चल रही और पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं भी अभी कोई डेट आती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो उसको कहीं न कहीं टेलर के रूप में देखा जा रहा था, उसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था कि आखिर पंचायत चुनाव में जिस तरीके का रिजल्ट आना है उसके आधार पर कहीं न कहीं ये आधारित होगा कि विधानसभा 2027 के चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी जो है बढ़ चढ़कर विजय फतेह करती हुई नजर आएगी। इस चीजों पर पूरी तरह ध्यान दिया जा रहा था और पंचायत चुनाव की इसीलिए तारीख की लगातार मांग की जा रही थी। लेकिन अब वर्तमान स्थिति, भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो राजनीतिक हलचल यही मची हुई है कि सारा ध्यान, सारा केंद्र जो है इस वक्त विधानसभा 2027 को चुनाव को लेकर, चाहे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें करता हुआ नजर आ रहा हो, समाजवादी पार्टी की बात अगर हम करते तो वहां भी सपा प्रमुख जो है अखिलेश यादव लगातार बैठकें करते हुए नजर आ रहा हो। सारा फोकस विधानसभा 2027 को चुनाव को लेकर। वहीं मायावती की अगर हम बात करते हैं तो मायावती पहले ही ये वो कह चुकी है कि जो भी वो चुनाव होगा वो अपने दम पर लड़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि इस चीज पर देखा जाए तो एनडीए का ये मानना था कि यदि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी उनके साथ आ जाती है तो ऐसे में पूर्वांचल पर एक बड़ा कब्जा होता होना। लेकिन निगाहें की अगर बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर जो प्रधानी के इलेक्शन होना था उसके लिए लोग तैयार नजर आते। ग्रामीण क्षेत्र से जिस तरीके से वोटिंग होती है तो उस पर यह नजर आता है कि आखिर जो वहां का जो वोटिंग प्रतिशत है, इस वोटिंग को देखते हुए ये आधार होता है कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से किस पार्टी का वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर। लेकिन यहाँ अभी वर्तमान में कहीं भी पंचायत चुनाव का किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्या है कि करो या मरो की परिस्थितियां हैं तमाम विपक्षी दलों के लिए विधानसभा चुनाव, और ऐसे में वो अपना मूड डाइवर्ट नहीं करना चाहती। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष यही चाहता है कि सबसे पहले जो है चुनाव हो प्रधानी का, पंचायत चुनाव होगा तो कहीं न कहीं